दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें सना नाम की एक लड़की जो दिल्ली में रहती है, वह अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए जाती है। सना के मामा सरताज मियाँ राजस्थान के एक गांव में रहते थे। उनका घर काफी बड़ा और पुराने जमाने की हवेली जैसा था। एक दिन रात को सोते समय सना पर एक बुरी आत्मा का साया पड़ जाता है। वह बुरी आत्मा इसी हवेली में सालों से बंद पड़े एक कमरे में रहती थी। दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वह आज बहुत खुश थी क्योंकि एक महीने से वह अपने माता पिता से मामा के घर जाने की जिद कर रही थी, मगर वे उसे भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि इकलौती बेटी को एक पल के लिए भी अपने से दूर करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। तो फिर भला वह 15 दिन के लिए सना को अपने से दूर कैसे भेज सकते थे। लेकिन मामा के घर जाने के लिए जब सना ने जिद में खाना पीना बंद कर दिया तो मजबूरी में माता पिता उसे मामा के घर जाने की इजाजत दे देते हैं। सना तुरंत ही अपने मामा को फोन लगाती है और वहां आने की खबर देती है ताकि उसके मामा समय से उसे लेने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाएं। सना दिल्ली में रहती थी और उसके मामा राजस्थान में। अगले दिन सना के पापा उसे ट्रेन में बैठा देते हैं। कुछ ही घंटों बाद ट्रेन सना को उसकी मंजिल के स्टेशन तक पहुंचा देती है। ट्रेन से उतरते ही सना भीड़ में खड़े हुए अपने मामा को पहचान लेती है और उनको आवाज लगाती है। अधेड़ उम्र के सरताज मियाँ ने कई साल बाद जब अपनी भांजी को देखा तो वह बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर सना की मामी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की। सरताज मियाँ का घर काफी बड़ा और पुराने जमाने की हवेली जैसा था। उस घर में कई सारे कमरे और बहुत बड़ा बरामदा बना हुआ था। घर के बाहर काफी बड़ा खुला चौक था जिसमें जामुन, आम, नीम, रात की रानी और न जाने कई तरह के पेड़ पौधे लगे थे। और उन्हीं पेड़ पौधों के बीच में लोहे की एंगल पर एक झूला लटका हुआ था। दोस्तों, शादी के कई सालों बाद बड़ी मुश्किल से बहुत मन्नतों और कई नीम हकीम डॉक्टरों को दिखाने के बाद सरताज मियाँ को एक बेटी हुई थी जो करीब 8-9 साल की थी। सना जब अपनी कजन सिस्टर को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा हैरत होती है क्योंकि उसके गले में बहुत सारे गंडे और ताबीज पड़े होते हैं। यह देखकर सना को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में पली बढ़ी और ग्रेजुएट पढ़ी लिखी सना को पीर फकीरों की बातों और अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दोस्तों, सरताज और उसकी पत्नी नगमा अपनी भांजी सना को अपनी औलाद की तरह ही प्यार करते थे। सना को वहां रहते हुए अब 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में वह एक बात नोटिस करती है कि उसकी मामी किसी डर में जी रही है। वह सना को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। अगर एक पल के लिए भी सना उन्हें दिखाई नहीं देती तो वह उसको आवाज लगा लगाकर पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। एक दिन सना नहा रही थी। उसकी मामी नगमा को पता नहीं था। वह रसोई में खाना बनाने में बिजी थी और सरताज मियाँ बरामदे में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अचानक खाना बनाते बनाते नगमा को ख्याल आता है कि सना दिखाई नहीं दे रही। उसने इधर उधर देखा लेकिन सना उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने जोर जोर से सना को पुकारना शुरू कर दिया। बेटी, सना बेटी, सना बेटी, कहाँ हो तुम? मामी की आवाज सुन जल्दी से सना अपने कपड़े पहनती है और अपनी मामी के पास आ जाती है। सना को देखते ही नगमा तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेती है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके सना से कहती है, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तो सना कहती है,
मैं नहा रही थी मामी। मामी के सीने से लगकर सना ने महसूस किया कि उसकी मामी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और माथे पर पसीना था। तभी अखबार पढ़ते हुए सरताज मियाँ नगमा को आवाज लगाते हैं। सना अपनी मामी से कहती है, आप जाइए मामी, और इतना कहकर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। बिस्तर पर लेटे हुए आज उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। इन्हीं सवालों में खोए हुए सना को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। दोस्तों, रात काफी हो चुकी थी, आधी रात का समय था। अचानक से सना की आंख खुल जाती हैं और तभी तेज खुशबू का झोंका उसके कमरे में आता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इत्र की शीशी उसके ऊपर उड़ेल दी हो। वह पलंग पर बैठ जाती है और इधर उधर अपनी नजर दौड़ाने लगती है कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। सना बिस्तर से उठती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है तो वहां भी वही खुशबू फैली हुई थी। इस खुशबू को महसूस करती हुई वह कब खुले चौक में उन पेड़ों के बीच पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में टकराती है। उसने देखा कि पेड़ों के बीच में लगा झूला बहुत तेजी से हिल रहा है, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, लेकिन वह खाली था। सना इस मंजर को देखकर डर जाती है। वह सोचने लगी कि हवा का तो नामो निशान नहीं है, पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे, फिर झूला कैसे इतनी तेज हिल रहा है। यह सोचकर सना बुरी तरह से डर जाती है। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। तभी सना ने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर बने एक कमरे में हल्की रोशनी आ रही थी। यह देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। उसे लगा कि उसकी मामी होगी और उसे खोज रही होगी। अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है। सना अब तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां से रोशनी आ रही थी। कमरे में पहुंचकर सना अपनी मामी को आवाज लगाती है, लेकिन खाली पड़े उस बड़े कमरे के बीचों बीच खड़े होकर जब उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। कमरे में अभी भी हल्की रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि वहां पर ना तो कोई मोमबत्ती थी, ना कोई बल्ब था और ना ही कोई दिया था। आखिर फिर ये रोशनी कहां से आ रही थी? दोस्तों, अब उसे अपनी मामी की वो परेशानी याद आ रही थी। वह समझ गई थी कि इस हवेली पर किसी भूत प्रेत का साया है। इसी कारण से सभी ने गंडे और ताबीज पहन रखे हैं। दोस्तों, सना डर के मारे पसीने से नहा गई थी। तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज आती है। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। डरते हुए सना ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला। वह देखती है कि उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा है, जिसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सना ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? सना के इस सवाल पर वह कहता है कि मैं तुम्हारा दीवाना हूं। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। इतना कहकर वह सना की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। हिम्मत करके सना 2 कदम पीछे हटती है। उसकी टांगे डर के मारे कांप रही थी, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके वह बोली, रुक जाओ। इतना सुनकर वह रुक जाता है। इसके बाद सना उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? इसके जवाब में वह कहता है कि मैं यहीं रहता हूँ, इसी कमरे में। और रही बात कि मैं कौन हूँ, तो पिछले 2 दिनों से मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। उसकी आवाज में एक दीवानगी झलक रही थी। सना डर के मारे कपकपा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करने लगती है ताकि दरवाजे से निकलते ही मामी के कमरे की तरफ भाग सके। लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। यह देखकर सना के होश उड़ जाते हैं। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है कि तभी वह लड़का पीछे से सना को अपनी बाहों में भर लेता है।
सना चीखते हुए धक्का मारकर उससे अलग हो जाती है। इसके बाद वह लड़का मुस्कुराता है और सना से कहता है कि तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो। सना चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इंसान हूँ, इंसानी दुनिया में रहती हूँ और तुम रूहानी दुनिया के रहने वाले हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। दोस्तों, तभी अचानक उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। यह देखकर सना की जान हलक में आ जाती है। वह सना से कहता है कि 3 दिन की बात है, फिर तुम मेरे जैसी हो जाओगी, यानी कि मेरी दुनिया की। तब मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। यह सुनकर सना जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटती हुई दीवार से जा लगती है और इधर वह जिन दोनों बाहें पसारे सना की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। सना भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वह चीखने की कोशिश करती है, मगर आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे लगा कि जैसे वह गहरे अंधकार की तरफ बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे वह जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह होने पर नगमा सना के कमरे में पहुंचती है, लेकिन सना को कमरे में न पाकर उसका कलेजा दहल जाता है। वह दौड़ते हुए अपने पति सरताज के कमरे में जाती है और उसको सोते हुए जगाती है और कहती है कि सना अपने कमरे में नहीं है। सरताज नगमा की तरफ देखता है और कहता है कि बाथरूम में देख लो, वहां होगी। तो नगमा कहती है कि सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है। यह सुनकर सरताज भी घबरा जाता है। उसके बाद दोनों सना को ढूंढते हुए उस कमरे तक आ जाते हैं जहां रात के समय सना आई थी। उस कमरे के खुले दरवाजे को देखकर सरताज और नगमा का दिल कांप जाता है। दोनों जब कमरे में झांककर देखते हैं तो सना को कमरे के बीचों बीच फर्श पर बेहोश पड़ी हुई देखकर नगमा की चीख निकल जाती है। खुद को संभालते हुए नगमा और सरताज मियां सना को वहां से उठाकर अपने कमरे में ले आते हैं। सना को तेज बुखार था। डॉक्टर को बुलाया गया तो वह उसका चेकअप करके कुछ दवाइयां देकर चला जाता है। नगमा सना के माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी, लेकिन सना का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अभी भी बेहोशी की हालत में थी। उसकी ऐसी हालत देखकर नगमा का रो रो कर बुरा हाल था। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें भी सूज गई थी। दोस्तों, रात को जब सना का बुखार थोड़ा हल्का होता है तो नगमा खाना बनाने रसोई में चली जाती है। खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों मियाँ बीवी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। खाना खाने के बाद नगमा सरताज मियाँ से कहती है कि चलो सना के कमरे में चलते हैं, उसे ज्यादा देर अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। उधर अर्धचेतन अवस्था में लेटी हुई सना को ऐसे लग रहा था जैसे किसी अंधेरे कमरे से कोई उसे आवाज लगा रहा हो। उसने अपनी पलकें खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि सामने कोई बैठा हुआ है और अचानक से वही खुशबू फिर से आने लगती है। सना चौंक कर अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने वही युवक बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है जो रात को उस कमरे में था। यह देखकर सना डर के मारे कांप जाती है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले सना को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जिस्म को कोई छू रहा हो और किसी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया हो। खाना खाकर नगमा और सरताज मियाँ सना के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन सना कमरे में नहीं थी। सना को कमरे में ना पाकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं जहां से वे सना को सुबह उठाकर लाए थे। उस कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर से सना के कराहने की दर्द भरी आवाजें आ रही थी। सरताज मियाँ गुस्से में दरवाजे को धक्का मारते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दोनों मियाँ बीवी चीखने लगते हैं, सना बेटी दरवाजा खोलो, ऊपर वाले मदद कर हमारी, हम पर रहम कर, ऐ मेरे मालिक, मेरी बेटी सना को इस शैतान से बचा ले। सरताज मियाँ उस समय खुद को बड़ा बेबस महसूस कर रहे थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे
कि ऊपर वाले मेरी बेटी सना को बचा ले। दरवाजे पर दोनों हथेलियां पीट रहे थे, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसीलिए इस कहानी को पूरा जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में।